Fry Education. 3, 2, 1. हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फ्राई एजुकेशन। जिसने भी लेक्चर नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं देखा है जाके देख सकता है। आज हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट, कल हम लोग जब हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था ना तो फर्स्ट स्टेज पे थे। आज हम लोग थोड़े से सेकंड स्टेप पे आते, थोड़े से डिफिकल्ट सम सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर फ्राई एजुकेशन का साथ तो डरने की क्या है बात, ये भी बहुत इजी है। बच्चों एक बात बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस के सम करने के लिए हमें दो किस चीज की जरूरत पड़ती है? एक कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस। बस इसी रास्ते पे हमें चलना है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। बच्चों मैंने क्वेश्चन हमेशा की तरह शॉर्टकट में लिखा है, आपके सामने टेक्स्ट बुक है, आप पढ़ सकते हो। जितना मुझे लगा कि हम एक सम सॉल्व करने के लिए नीड है, बस मैंने उतना लिखा। टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते। देखो देखो देखो, संतोष ने खरीदे 400 अंडे 1500 रुपए के। अब उसके नीचे देखो क्या लिखा है, 300 रुपया उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी लगा। यानी कि जब वो अंडे लेके आ रहा होगा कहीं दूर से तो गाड़ी वाले ने भाड़ा ले लिया होगा 300 रुपया, तो उसकी जेब से कितना गया? 1800। पहले प्लस करेंगे, ये हमें मिल गया कॉस्ट प्राइस। देखो देखो देखो, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बच्चों कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1500 रुपए का उसने अंडे खरीदे बेचारे ने, 300 रुपया लग गया उसको ट्रेवलिंग का कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमने कितनी हो गई हमारी? 1800। यहीं पे पिक्चर खत्म नहीं हुई, आगे पढ़ो स्टोरी। 50 अंडे बेचारे के गिर गए, अंडे गिर गए। 50 अंडे क्या हो गए? गिर गए। बड़ी दुख की बात है, क्योंकि अंडा ऐसी चीज है कि जरा सा हट से झटका नुकसान हो गया शॉपकीपर का। अब देखो अच्छे से ध्यान से सुनो बच्चों, शॉपकीपर ने कितने अंडे लिए थे? 400। कितने लिए थे? अब हमें कॉस्ट प्राइस तो मिल गई, दूसरा क्या ढूंढना है? सेलिंग प्राइस। क्या ढूंढना है दूसरा? सेलिंग प्राइस। दुकान वाले ने कितने अंडे लिए थे? 400। अब वो बच्चा 400 लाया है तो 400 बेचने के लिए निकल गया गाड़ी वीड़ी लेके। अब रास्ते में उसके 50 अंडे टूट गए तो कितने बचे? कितना बेचेगा वो? अरे 400 में से पहले हम लोग 50 को क्या करेंगे? माइनस। क्या पूरा 400 बेचेगा वो? नहीं, वो 50 रुपीज 50 अंडे उसके माइनस हो जाएंगे। देखो अब हम लोग निकालने वाले अपना सेलिंग प्राइस। क्या निकालेंगे बच्चों? सेलिंग प्राइस निकालने से पहले एक स्टेप हमें और करना है। क्या करना है बताओ? अंडे कितने थे? 400। 50 अंडे क्या हो गए? गिर गए। बचे कितने? 350। ओके, अब हम लोग यहाँ पे अपना निकालेंगे सेलिंग प्राइस। देखो कितने अंडे बचे भैया? 350 अंडे बचे। उसको कितने में बेच रहा है वो? एक अंडा 5 रुपीज का। ईच इट मीन्स एक कितने का बेच रहा है? 5 रुपीज का। तो हम लोग कैलकुलेट कर ले। देखो 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 25 का 5 कैरी 2, 5 3 जा 15, 17। ओके ओके ओके, देखो देखो देखो, प्रॉफिट और लॉस के समय दो चीज ढूंढना बहुत जरूरी है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। भैया हमारे पास तो दोनों आ गए। अब हम सॉल्व करते हैं। पहले थोड़ा सा अपना दिमाग जो भगवान ने दिया ना, थोड़ा सा वो कॉमन सेंस लगाओ। क्या लग रहा है, लॉस हुआ कि प्रॉफिट? देखो खरीदा था बेचारे ने कितने का? 1800 का। बिका बेचारे का कितने का? 1750। दिमाग लगाओ, क्या हुआ है उसको? लॉस हुआ है। क्या हुआ है उसको? लॉस हुआ है। लॉस का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है? लॉस इज इक्वल टू, मैंने बोला था जो सबसे बड़ी अमाउंट रहेगी आगे लिखने का, तो क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देन कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1800। देन सेलिंग प्राइस कितनी है? 1750। छोटा बच्चा भी बता देगा। इसको 50 रुपए का क्या हुआ? इसको 50 रुपए का क्या हुआ? लॉस। 50 रुपए का क्या हुआ? लॉस। ओके, 50 उसको क्या हुआ? लॉस। ओके, आई होप बच्चों आप लोगों को ये सम एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते अपने थोड़े से
नेक्स्ट स्टेप की तरफ। क्वेश्चन को अच्छे से देखना और अच्छे से समझना बच्चों। पहले हमको याद रखना क्या करना है। अरे हर चीज में रूल लगता है, मालूम है आपको। रूल नंबर 1, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ढूंढना है। और जैसे ही कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मिल गई तो भगवान ने जो थोड़ा दिमाग दे के भेजा ना हमारे अंदर, उसमें से दिमाग लगाने का कि उसको फायदा हुआ कि नुकसान। अगर फायदा हुआ है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला, नुकसान हुआ है तो लॉस का फॉर्मूला। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों, अब्राहम ने 50,000 का गुड्स खरीदा। व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? गुड्स यानी कि कोई भी सामान या प्रोडक्ट। गुड्स मतलब गुड वाला गुड नहीं। अब्राहम ने गुड्स खरीदा 50,000, और हाँ देखने का उस पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह लगा क्या लगा है, देखो कितना लगा है, 7,000 रुपए क्या लगे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। पहले क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, सबसे पहले उसने गुड्स कितने का खरीदा, 50,000 प्लस कितने का ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा। ट्रांसपोर्ट यानी कि बेचारा गाड़ी ओड़ी से माल और लाद के टेम्पो से लाएगा ना, उसका भी पैसा लगेगा ना उसको। तो कॉस्ट प्राइस मिल गया हम लोग को बच्चों 57,000। कॉस्ट प्राइस तो मिल गया। अब ढूंढना सेलिंग प्राइस। अब देखो सोल्ड कितने में कर रहा है, 65,000। कितना इजी है, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 65,000। अब भगवान का दिया हुआ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। खरीदा 57 में, बेचा 65 में, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट। तो हम लोग लगाएंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा क्या है, सेलिंग प्राइस की कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, सॉरी हाँ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देन सेलिंग प्राइस कितनी बच्चों, 65,000 माइनस 57,000 हो गया ना। अब देखो हम लोग का आंसर आ जाएगा। 65 में से 57 माइनस करो, साइड में कर लो। 65,000 माइनस 57, 0 0 0। देखो 0 0 कैसे कट करने का, ऐसे ऐसे ऐसे। 5 में से 7 जाएगा नहीं, इसने इसको दे दिया, इसका 15, इसके पास आ गया 8, ये 0, 8,000। कितना आ गया बच्चों, 8,000। 8,000 क्या हुआ, उसको लिख दो 8,000 प्रॉफिट। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे स्टेप की तरफ। कहाँ बढ़ेंगे बच्चों, आगे स्टेप की तरफ। देखो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि इससे इजी और कहीं नहीं। आगे और 3 सम वो भी हम सॉल्व करेंगे। देखो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो। अजीत ने 50 किलो का सेक यानी कि गोनी, 50 किलो की गोनी शक्कर खरीदी 1750 में। 50 किलो की गोनी कितने की खरीदी 1750 में। लेकिन कुछ टाइम के बाद हुआ शक्कर का भाव कम हो गया, जबकि ऐसा कभी होता है नहीं होता है, हमेशा प्राइस इंक्रीज ही होती जा रही है। गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। चलो आते हैं, लेट्स टेक अ पॉइंट। अजीत ने 50 किलो की गोनी 1750 में दी और सोल्ड, बेची कितने में, 32 में। देखो हम लोग को इसमें ये मिल गया ना बच्चों, क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 1750। सेलिंग प्राइस कितना है नहीं मालूम, वो हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे बच्चों, 32 रुपीज की बेच दी, 1 किलो 32 रुपीज का शक्कर भाव से बेच दे, क्योंकि भाव कम हो गया। हो सकता है भाव तभी उस टाइम पे ज्यादा होगा, उसने खरीदा होगा। 32 रुपए के हिसाब से 1 किलो बेचेगा। 1 किलो बेचेगा क्या वो, अरे भैया 50 किलो की गोनी ली तो 85 किलो बेचेगा ना, 1 किलो 32। तो कैसे निकालेंगे, देखो 32 मल्टीप्लाई बाय 50 है ना। तब हम लोग को अपना क्या मिल जाएगा बच्चों, देन सेलिंग प्राइस हम लोग निकालते हैं। साइड में कर लो, 32 मल्टीप्लाई बाय 50, 0 0 0, 5 to the 10, 5 to the 15, 16, 1600। हम लोग को आंसर कितना मिला बच्चों, 16। एक बार चेक कर लो, 5 0 0 0 0, 5 to the 10, 10 का 0 का 5 3 16। ओके, कितना मिल गया हम लोग को, 1600। और कितने का, अब हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा अब अपना दिमाग लगाओ। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, उसमें सीधा बोला है कि उसको लॉस ही हुआ है। क्या बोल रहा है वो, लॉस हुआ है, लेकिन कितना लॉस है वो आपको बताना है, ठीक है, आपको फाइंड करके बताना है। चलो हम लोग लगा देंगे अपना लॉस वाला फॉर्मूला। लॉस का फॉर्मूला क्या था बच्चों, देखो हम लोग ने यहाँ लगाया था ना,
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ओके, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है, ये रही 70, 50, देन माइनस सेलिंग प्राइस हो गई हमारी 1600। हमारा आंसर कितना आ गया, 17, आई थिंक सो 150 आएगा, नहीं माइनस करके देख लेते, 1750 और 1600। ओरली नहीं कर रहे, गड़बड़ हो गई तो हाँ 150 का क्या हो गया उसको बच्चों, लॉस। आई होप इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। ओके सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा दिमाग को घुमा देगा, लेकिन डरना नहीं क्योंकि मैं हूं ना, डोंट टेक टेंशन। देखो क्वेश्चन पढ़ो। कुसुम ताई ने 80 कुकर खरीदे। कुसुम ताई ने, मुझे ये नहीं समझ में आता, ये लोग खरीदते बेचते हमको क्यों परेशान करते हैं, ये करेंगे, इनकी आदत है। कुसुम ताई ने 80 कुकर खरीदे, एक कुकर खरीदा 700। एक कैसे मालूम पड़ा, ईच, एक कैसे मालूम पड़ा, ईच। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4। कुसुम ताई ने 80, मैंने बच्चों बोला मैं एकदम शॉर्टकट में लिखती हूँ, आप लोग टेक्स्ट बुक में देख सकते। कुसुम ताई ने 80 कुकर खरीदे, एक कुकर कितने का, 700। ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस, निकालते हम लोग। ट्रांसपोर्ट लगा उसमें 1280, कॉस्ट प्राइस तो आराम से निकाल लेंगे क्योंकि 80 कुकर खरीदा 700 में, और फिर गाड़ी का खर्चा लगा 1280, तो जोड़ जाड़ के हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन आगे पढ़ो, सेलिंग प्राइस तो बोला ही नहीं है, प्रॉफिट बता दिया है, यानी हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। चलो फॉर्मूला वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। सबसे पहले क्या निकालना है बच्चों आपको, कॉस्ट प्राइस। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। पहले थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि एक कुकर 700 का है, तो कितने कुकर है, 80 कुकर है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 700 को 80 से मल्टीप्लाई, 8000 56,000, ओके 56,000 मिल गया। लेकिन यहीं पे पिक्चर खत्म नहीं हुई है, गाड़ी का खर्चा भी लग रहा है बेचारे को, 1280 जोड़ दो 56,000 में, 0821 08275 57 कितना आ गया, 57280। देखो 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 कितना आ गया, 57280। बेटा कैलकुलेशन मेरा थोड़ा साइड में लिखा, आप टेंशन मत लो, आपको आ जाएगा, है ना। देखो पहले क्या किया, एक कुकर की वैल्यू दी थी 700, खरीदे कितने थे, 80, तो 700 मल्टीप्लाई बिटवीन 80 आ गया 56,000। देन ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट लगा इतना, मतलब ये मेरा निकल गया क्या, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये मेरा क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस। अब हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालनी है। अरे मेरे पास तो सेलिंग प्राइस का कुछ नाम होने जाने, में क्या करूं। चलो 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 थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। कौन सा दिमाग, भगवान वाला दिमाग। देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, 18,000 का। वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि उसको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा, प्रॉफिट वाला। प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बोलेंगे मैम लग रहा पागल हो गई, सेलिंग प्राइस निकाली नहीं और पहले फॉर्मूला लगा दी। देखो 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 प्रॉफिट कितना हुआ है, 18,000। कितना हुआ है, 18,000। सेलिंग प्राइस कितना है, आई डोंट नो। कॉस्ट प्राइस कितना है, 57,280। हम सभी बच्चों ने, अब थोड़ा सा अपने माइंड को पीछे लेके जाओ, हम सभी बच्चों ने बच्चों इक्वेशन पढ़ा था, जब कोई नंबर इधर का उधर जाता है तो उसका साइन बदल जाता है। तो देखो 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 ये 57 नंबर, ये नंबर इसके पास जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। देखो 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 थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों। 18,000 प्लस 57,280, हम लोग कैलकुलेट कर लेते साइड में। 18,000 यहाँ कर लेते ताकि आपको दिखाई दे। 18,000 0 8 2 5 एंड 7, अरे सॉरी 7 और 5, सॉरी 5 7। आंसर आएगा 2 नो 7 5 2 80 7 5 2
80। देखो इसको ऐसे क्यों किया ना बच्चों, मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगी अभी, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ओके देखो हमारा आंसर आ गया 75,280। कैसे आया बताओ? हमने क्या किया, उसने चिल्ला चिल्ला के बोला कि प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दिया, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट की जगह पे प्रॉफिट का अमाउंट, सेलिंग प्राइस की जगह पे क्वेश्चन मार्क, कॉस्ट प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस का अमाउंट। अब ये माइनस यहाँ गया तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। अब हमारा आंसर कितना गया 75,280। अब 75,280 तो कितने कुकर का निकल गया? 80 कुकर का निकल गया। कुकर तो 80 थे, उसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, एक कुकर। क्या पूछा है? एक कुकर कितने का सेल करेगा तब उसको इतना प्रॉफिट होगा। तो ये तो हो गया। अब हम लोग निकालने वाले क्या, सेलिंग प्राइस। अब हम लोग निकालेंगे बच्चों सेलिंग प्राइस। क्या किए, ये तो 80 कुकर का हो गया, 75,280। हमको कितने कुकर का चाहिए? एक कुकर का। जब भी हमें एक की वैल्यू चाहिए रहती तो दोनों नंबर को क्या कर देते थे, डिवाइड। एक जीरो से एक जीरो गया। अब देखो आपका आंसर डिवाइड करके हो जाएगा 941, यानी कि 941 का वो ईच कुकर सेल करेगा, ईच कुकर सेल करेगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 पे। देखो देखो देखो, इंद्रजीत ने खरीदा 10 रेफ्रिजरेटर। उसी की तरह इंद्रजीत ने क्या खरीदा बच्चों, 10 रेफ्रिजरेटर खरीदा और 1200 रुपए का एक खरीदा, सेम इसी के जैसा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, हम लोग कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे बच्चों, उसने 10 रेफ्रिजरेटर खरीदा, कितना, कितने प्राइस से, 1200। तो हमारा आंसर आ जाएगा 12,000। ठीक है, प्लस उसने कुछ तो खर्चा किया होगा, है ना, गाड़ी भाड़े पे 5,000। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 12, 5, 17। चलो हमारा आंसर कितना हो गया बच्चों, 10 रेफ्रिजरेटर 12,000 ईच। ओके ओके, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 12,000 है, सॉरी। हाँ कितना है, 12,000। तो 12,000 को इससे कर दो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एकदम परफेक्ट आएगा। 12,000 है तो देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा तो आ जाएगा 1,20,000 प्लस 5,000 क्या कर देंगे बच्चों हम लोग, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1,25,000। ये निकल गया कॉस्ट प्राइस। अब वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि इसको प्रॉफिट हुआ है, तो सेम वही फॉर्मूला प्रॉफिट वाला। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था हम लोग का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना हुआ है, कहाँ गया, 20,000। प्रॉफिट कितना हुआ है, 20,000। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी है मालूम नहीं, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1,25,000। वही फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे कैसे कैसे, जब एक नंबर किसी और नंबर के पास जाता है तो वो क्या बन जाता है बच्चों, माइनस का प्लस। 20,000 यहाँ जाए, ये वहां जाए, बात तो एक ही है। 1,25,000 में 20 माइनस प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1,45,000। ये तो हमारा हो गया 10 रेफ्रिजरेटर की वैल्यू। हमको कितने की निकालनी है, एक की। वही सिस्टम, डिवाइड बाय 10, एक जीरो से एक जीरो गया, हमारा आंसर आ गया कितना, 1,45,000 ईच रेफ्रिजरेटर सेट। देखो मैं डायरेक्टली आंसर नहीं लिखती हूँ, मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ। आप लोग जैसा आपको क्वेश्चन में पूछा रहेगा ना फाइनली कि उसने ये कितना किया, तो लास्ट में ऐसा अमाउंट डाल के आप लोग लिख सकते हो। आई होप बच्चों आप लोगों को लेक्चर एकदम अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। मैं चाहती हूँ आप ये पूरी वीडियो, सारी जो वीडियोस है मैथ्स के, आप अपने दोस्त को सेंड करिए और हाँ बहुत सारा प्यार और लाइक करते रहिए।